सुबह ये पी लिया तो पेट हल्का, गैस कम और शरीर में नई ताजगी महसूस हो सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है, सुबह आंख खुलती है, शरीर उठा हुआ होता है, लेकिन भीतर से आदमी उठा हुआ नहीं होता। बिस्तर से उठते ही पेट भारी लगता है, चेहरा बुझा हुआ लगता है, मन में अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है, और फिर दिन शुरू होने से पहले ही आदमी हार चुका होता है। कई लोग समझते हैं कि थकान सिर्फ काम से आती है, लेकिन सच यह है कि कई बार थकान शरीर से नहीं, भीतर जमा हुई गंदगी से आती है। पेट साफ नहीं होता, गैस बनी रहती है, कब्ज रहती है, खाना पचता नहीं, और फिर आदमी सोचता है कि जीवन भारी है। जीवन भारी नहीं है, शरीर भारी है, पेट भारी है, आदतें भारी है। और जब पेट हल्का होता है तो सिर्फ शरीर हल्का नहीं होता, मन भी हल्का होता है। आपने देखा होगा, जिस दिन पेट ठीक से साफ हो जाए उस दिन चेहरे पर अलग ही चमक होती है, मन अपने आप शांत रहता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, सोच साफ होती है, ऊर्जा थोड़ी बेहतर महसूस होती है। क्योंकि शरीर और मन अलग अलग चीजें नहीं हैं। शरीर में जो चल रहा है उसका असर मन पर पड़ता है, और मन में जो चल रहा है उसका असर शरीर पर पड़ता है। आज मैं आपको कोई चमत्कार नहीं बताने जा रहा, मैं कोई जादुई दवा नहीं बताने जा रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि एक बार पी लिया और सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म। शरीर को झूठ पसंद नहीं, शरीर को प्रकृति पसंद है, शरीर को सरलता पसंद है, शरीर को नियमितता पसंद है। और आज की बात उसी सरलता की है। एक छोटा सा सुबह का पेय, एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा परिवर्तन जो आपकी पाचन क्रिया को सहारा दे सकता है, पेट को हल्का महसूस कराने में मदद कर सकता है, गैस और भारीपन को कम करने में सहायक हो सकता है, और दिन की शुरुआत को अधिक शांत, साफ और ऊर्जावान बना सकता है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, बीमारी को दबाना और शरीर को समझना ये दो अलग बातें हैं। ज्यादातर लोग शरीर को समझते नहीं, वे शरीर से लड़ते हैं। कब्ज हुई तो तुरंत कुछ खा लिया, गैस हुई तो तुरंत कुछ ले लिया, थकान हुई तो चाय पर चाय पी ली। लेकिन सवाल यह नहीं है कि अभी क्या खा ले, सवाल यह है कि शरीर कहना क्या चाहता है। कब्ज शरीर की भाषा है, गैस शरीर की भाषा है, थकान शरीर की भाषा है, भूख न लगना शरीर की भाषा है, नींद खराब होना शरीर की भाषा है। शरीर कभी अचानक विद्रोह नहीं करता, वह पहले धीरे धीरे संदेश देता है। लेकिन आदमी भागता रहता है, मोबाइल में भागता है, काम में भागता है, चिंता में भागता है, भविष्य में भागता है, और शरीर पीछे छूट जाता है। फिर एक दिन शरीर कहता है, अब रुक जाओ, अब मेरी सुनो। और जो आदमी अपने शरीर की नहीं सुनता उसे डॉक्टर की सुननी पड़ती है। इसलिए आज की बात सिर्फ एक पेय की नहीं है, आज की बात शरीर से मित्रता की है, आज की बात पेट से संवाद की है, आज की बात उस जीवन शैली की है जहां आदमी अपने शरीर को दुश्मन नहीं, अपना मंदिर समझता है। भाग दो शीर्षक का भाव और समस्या से जुड़ाव आपने कई बार सुना होगा। ये पी लो, कब्ज खत्म, ये खा लो, गैस खत्म, यह कर लो, थकान खत्म। लेकिन जीवन इतना सस्ता नहीं है। शरीर कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया और सब ठीक। शरीर एक जीवंत नदी है। अगर नदी में कचरा डालते रहोगे और फिर ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां डाल दोगे तो नदी पवित्र नहीं हो जाएगी। पहले कचरा रोकना पड़ेगा, फिर प्रवाह लौटेगा। ठीक ऐसा ही पेट के साथ है। आप सुबह अच्छा पेय पी ले, लेकिन दिन भर तला हुआ, पैकेट वाला, जल्दी जल्दी खाया हुआ भोजन, कम पानी, कम चलना, ज्यादा चिंता, देर रात तक जागना, तो शरीर कितना संभालेगा। इसलिए आज जो पेय मैं बता रहा हूं उसे एक सहायक आदत की तरह समझिए। यह आपके शरीर को संकेत दे सकता है कि अब दिन साफ, शांत और हल्केपन से शुरू होना है। यह पेय है गुनगुना पानी, नींबू की कुछ बूंदें, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, और चाहे तो एक चुटकी सौंफ पाउडर। कुछ लोगों के लिए इसमें थोड़ा सा शहद भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन शहद गर्म पानी में बहुत ज्यादा गर्म करके नहीं डालना चाहिए।
पानी हल्का गुनगुना हो तभी। अब ध्यान रखिए, अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, अल्सर है, किडनी की समस्या है, किसी विशेष बीमारी का इलाज चल रहा है, गर्भावस्था है या कोई दवा चल रही है, तो किसी भी घरेलू उपाय को नियमित रूप से लेने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना अच्छा है। क्योंकि हर शरीर अलग है, जो एक व्यक्ति को सूट करे वह दूसरे को न करे। आध्यात्मिकता का मतलब यही है, भीड़ में खोना नहीं, अपने शरीर को समझना, अपने स्वभाव को पहचानना, अपने भीतर की आवाज सुनना। भाग 3, पेय बनाने की विधि। सुबह उठने के बाद सबसे पहले जल्दी मत कीजिए। बिस्तर से उठते ही मोबाइल मत उठाइए। पहले अपने शरीर को महसूस कीजिए। आंखें खुली, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, जीवन ने एक दिन और दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं। फिर धीरे से उठिए। 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लीजिए, बहुत गर्म नहीं, इतना कि शरीर उसे सहजता से स्वीकार कर सके। अब उसमें आधा नींबू नहीं, बस कुछ बूंदे नींबू की डालिए, क्योंकि हर चीज की अति शरीर को परेशान कर सकती है। फिर एक छोटी चुटकी भुना हुआ जीरा पाउडर डालिए। जीरा पाचन में सहायक माना जाता है। यह पेट की भारीपन वाली अनुभूति को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आपको सौंफ अच्छी लगती है तो 1 चुटकी सौंफ पाउडर भी डाल सकते हैं। सौंफ खाने के बाद भी कई घरों में इसलिए दी जाती है क्योंकि यह पेट को शांत महसूस कराने में सहायक होती है। अब इसे मिलाइए, धीरे धीरे पीजिए, एक ही बार में गटकना नहीं है। यह कोई दौड़ नहीं है, यह एक छोटा सा ध्यान है। हर घूंट के साथ महसूस कीजिए कि आप अपने शरीर को सुबह का पहला प्रेम दे रहे हैं। आप शरीर पर कुछ थोप नहीं रहे, आप उसे सहारा दे रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं, मैंने तुम्हें सुना, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाग 4, पेय पीने का सही तरीका। यह पेय तभी असरदार महसूस हो सकता है जब इसे सही भाव से लिया जाए। सुबह खाली पेट इसे पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत भारी नाश्ता न करें। 10 से 15 मिनट शरीर को समय दें। हल्की चाल से घर में चलें, कुछ गहरी सांसें लें। पेट को बहुत जोर से अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं, बस सहज सांस, धीमी चाल, शांत मन। फिर अगर शौच का दबाव आए तो उसे रोके नहीं। कई लोग अपनी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। शरीर कहता है अभी समय है, आदमी कहता है अभी मीटिंग है, शरीर कहता है अभी पेट साफ कर लो, आदमी कहता है पहले मोबाइल देख लो, और धीरे धीरे शरीर संदेश देना बंद कर देता है। कब्ज की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है। प्रकृति को बार बार रोकोगे तो प्रकृति रुक जाएगी। फिर आप कहते रहिए पेट साफ नहीं होता। पेट साफ नहीं होता क्योंकि आपने शरीर की लय तोड़ी है। सुबह का समय शरीर की सफाई का समय होता है। इस समय जल्दी, डर, भागदौड़, मोबाइल, चिंता, ये सब पाचन की ऊर्जा को कम कर देते हैं। शरीर को सुरक्षा चाहिए। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तभी वह छोड़ता है। मल भी छोड़ता है, तनाव भी छोड़ता है, भावनाएं भी छोड़ता है। इसीलिए कई लोग यात्रा में कब्ज से परेशान हो जाते हैं। जगह बदल गई, आराम बदल गया, मन असुरक्षित हुआ और शरीर ने रोक लिया। तो कब्ज सिर्फ भोजन की समस्या नहीं है, कब्ज कई बार मन की पकड़ भी है। जो आदमी जीवन में बहुत पकड़ कर चलता है उसका शरीर भी पकड़ना सीख जाता है। विचार पकड़े हुए, गुस्सा पकड़ा हुआ, दुख पकड़ा हुआ, पुरानी बातें पकड़ी हुई, और फिर पेट भी पकड़ा हुआ। छोड़ना सीखिए। शरीर से शुरू कीजिए। सांस छोड़िए, तनाव छोड़िए, पुरानी शिकायत छोड़िए और सुबह शरीर को शांत अवसर दीजिए। भाग 5, कब्ज क्यों होती है। अब समझिए कि कब्ज होती क्यों है। कई बार पानी कम पीने से, कई बार भोजन में फाइबर कम होने से, कई बार दिन भर बैठे रहने से, कई बार तनाव से, कई बार नींद खराब होने से, कई बार बहुत अधिक चाय, कॉफी या प्रोसेस्ड भोजन से, कई बार दवाइयों के प्रभाव से, कई बार हार्मोन, उम्र, बीमारी या आंतों की समस्या से। इसलिए कब्ज को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। अगर कब्ज लंबे समय से है, मल में खून आता है, अचानक वजन कम हो रहा है,
बहुत तेज पेट दर्द है, बार बार उल्टी हो रही है, यह समस्या लगातार बढ़ रही है, तो घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें, डॉक्टर से मिलें। सजगता का मतलब है समय पर सही कदम उठाना। लेकिन अगर समस्या जीवन शैली से जुड़ी है तो जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। यह पेय मदद कर सकता है, लेकिन अकेला काफी नहीं। आपको अपनी थाली बदलनी होगी, अपनी चाल बदलनी होगी, अपनी नींद बदलनी होगी, अपनी सुबह बदलनी होगी, अपना मन बदलना होगा। भाग 6। गैस क्यों बनती है? गैस सिर्फ पेट में नहीं बनती, गैस जीवन की जल्दबाजी में बनती है। आप जल्दी खाते हैं, चबाते नहीं, बात करते करते खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, गुस्से में खाते हैं, चिंता में खाते हैं, और फिर कहते हैं पेट में गैस है। भोजन सिर्फ मुंह से नहीं पचता, भोजन मन की अवस्था से भी पचता है। जब आप तनाव में खाते हैं तो शरीर पाचन से ज्यादा सुरक्षा पर ध्यान देता है। पेट में अम्लता बढ़ सकती है, भारीपन हो सकता है, डकारें आ सकती हैं, पेट फूल सकता है। इसलिए पहला नियम है धीरे खाओ, दूसरा नियम चबाकर खाओ, तीसरा नियम बैठकर खाओ, चौथा नियम भोजन के समय भोजन ही करो, पांचवा नियम इतना मत खाओ कि शरीर भोजन पचाए नहीं, भोजन शरीर को पचाने लगे। आज आदमी भोजन नहीं खाता, भोजन आदमी को खा रहा है, क्योंकि आदमी स्वाद के पीछे भाग रहा है, आवश्यकता के पीछे नहीं। शरीर को जितना चाहिए उतना दो, मन को जितना चाहिए उतना मत दो। मन की भूख अंतहीन है, शरीर की भूख सरल है। भाग 7 थकान और पाचन का संबंध। कई लोग कहते हैं मैं खाता अच्छा हूं, फिर भी थकान रहती है। लेकिन सिर्फ अच्छा खाना काफी नहीं, पचाना भी जरूरी है। जो पचा नहीं वह पोषण नहीं बनता, वह बोझ बनता है। आपने महंगा खाना खा लिया लेकिन शरीर ने उसे ठीक से ग्रहण नहीं किया तो फायदा क्या? पाचन सिर्फ पेट का काम नहीं है, यह पूरी जीवन ऊर्जा का काम है। जब पेट लगातार भारी रहता है तो शरीर की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा पाचन और सफाई में लगा रहता है। फिर मन सुस्त होता है, काम में मन नहीं लगता, चेहरा थका हुआ दिखता है, और आदमी सोचता है कि शायद मुझे और चाय चाहिए। नहीं, कई बार आपको चाय नहीं पानी चाहिए, कई बार आपको दवा नहीं नींद चाहिए, कई बार आपको टॉनिक नहीं शांति चाहिए, कई बार आपको नया भोजन नहीं पुराना जमा हुआ बोझ बाहर निकालना चाहिए। थकान का हल हमेशा बाहर से ऊर्जा लेना नहीं है, कई बार थकान का हल भीतर का अवरोध हटाना है। भाग 8 सुबह की पूरी दिनचर्या। अब मैं आपको एक पूरी सुबह की सरल दिनचर्या देता हूं, इसे 7 दिन करके देखिए। चमत्कार की उम्मीद मत रखिए, अनुभव कीजिए। पहला कदम, सुबह उठते ही मोबाइल न देखें, कम से कम पहले 30 मिनट मोबाइल से दूरी रखें, क्योंकि मोबाइल देखते ही आपका मन बाहर भाग जाता है, और जो सुबह बाहर भाग गया वह दिन भर भीतर नहीं लौटता। दूसरा कदम, बिस्तर पर बैठकर 10 गहरी सांसें लें। सांस को बदलना नहीं है, बस देखना है, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, इतना देखना ही ध्यान की शुरुआत है। तीसरा कदम, गुनगुना पानी, नींबू की कुछ बूंदें, भुना जीरा, सौंफ धीरे धीरे पिए। चौथा कदम, 5 से 10 मिनट हल्का चलें, घर में, छत पर, कमरे में, जहां संभव हो। पांचवा कदम, शौच के लिए समय दें, जल्दी न करें, शरीर को आदेश मत दें, शरीर को अवसर दें। छठा कदम, नाश्ते में बहुत भारी तला हुआ पैकेट वाला भोजन न लें, कुछ हल्का पचने योग्य फाइबर युक्त विकल्प लें, जैसे दलिया, ओट्स, फल, भिगोए हुए बीज या घर का सरल नाश्ता। सातवां कदम, दिन भर पानी की मात्रा का ध्यान रखिए, एक बार में बहुत पानी पीना नहीं, दिन भर थोड़ा थोड़ा। आठवां कदम, दोपहर और रात के भोजन में सब्जियां, सलाद, दाल, साबुत अनाज और मौसमी चीजों को जगह दें। नौवां कदम, रात का भोजन बहुत देर से न करें, सोने से ठीक पहले भारी भोजन पाचन पर बोझ डाल सकता है। 10वां कदम, रात को सोने से पहले अपने मन को खाली करें,
जिस मन में दिन भर का तनाव भरा है उसका पेट भी तनाव लेकर सोता है। भाग 9, पेट के लिए भोजन संबंधी सरल नियम। पेट को ठीक रखना है तो कुछ नियम याद रखिए। भोजन जितना प्रकृति के करीब होगा शरीर उतना आराम से पहचानेगा। जो भोजन फैक्ट्री में बना है वह अक्सर शरीर से ज्यादा जीभ को खुश करता है। जो भोजन खेत, रसोई और मौसम से आता है वह शरीर को सहारा देता है। दालें अच्छी हैं लेकिन अगर गैस बनती है तो उन्हें भिगोकर पकाएं। सब्जियां अच्छी हैं लेकिन बहुत ज्यादा तेल और मसालों में डुबोकर उनका गुण कम कर देते हैं। फल अच्छे हैं लेकिन भोजन के तुरंत बाद भारी मात्रा में फल सबको सूट नहीं करते। दूध अच्छा हो सकता है लेकिन हर शरीर दूध नहीं पचा पाता। दही कई लोगों को सूट करता है लेकिन रात में या ठंडे मौसम में हर किसी को नहीं। इसलिए किसी भी भोजन को अंधे होकर अच्छा या बुरा मत कहिए। देखिए कि आपका शरीर क्या कह रहा है। आपका शरीर आपकी किताब है। हर भोजन के बाद शरीर कुछ लिखता है। हल्कापन आया या भारीपन, ऊर्जा आई या नींद, शांति आई या जलन, साफ मल हुआ या कब्जा, ये सब संकेत है। बस पढ़ना सीखिए। भाग 10, फाइबर का महत्व। कब्ज में फाइबर का बड़ा महत्व है। फाइबर यानी भोजन का वह हिस्सा जो आंतों की गति को सहारा देता है। लेकिन फाइबर बढ़ाते समय पानी भी बढ़ाना जरूरी है, वरना कई बार उल्टा भारीपन बढ़ सकता है। फाइबर कहाँ से मिलेगा? मौसमी फल, हरी सब्जियां, सलाद, साबुत अनाज, दालें, चना, बीन्स, अलसी, चिया बीज। इसबगोल भी कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है लेकिन उसे भी सही मात्रा और पर्याप्त पानी के साथ लेना चाहिए। हर चीज में संतुलन, यही स्वास्थ्य है। संतुलन खो गया तो अमृत भी विष जैसा हो सकता है। भाग 11, पानी पीने की कला। पानी भी पीना आता है? हाँ, पानी पीना भी कला है। कई लोग सुबह से शाम तक चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, मीठे पेय पीते हैं लेकिन पानी भूल जाते हैं। फिर शरीर सूखता है, आंतें सूखती हैं, मल कठोर होता है और कब्ज बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक साथ 3 लीटर पानी पी लो। शरीर को झटका नहीं चाहिए, शरीर को लय चाहिए। सुबह गुनगुना पानी, दिन में सामान्य पानी, बहुत ठंडा पानी भोजन के साथ, तुरंत अधिक मात्रा में ना ले। खाने के दौरान बहुत ज्यादा पानी कुछ लोगों में पाचन को असहज कर सकता है। भोजन से थोड़ा पहले या बाद में पानी संतुलित मात्रा में ले। अपने शरीर, मौसम और गतिविधि के अनुसार पानी की जरूरत समझे। भाग 12, चलना क्यों जरूरी है। आदमी ने कुर्सी बनाई, फिर कुर्सी ने आदमी को बैठा दिया। आज शरीर चलने के लिए बना है और जीवन बैठने के लिए हो गया है। सुबह बैठना, गाड़ी में बैठना, ऑफिस में बैठना, घर आकर बैठना। फिर पेट कहता है मैं कैसे चलूं। आंतों की गति शरीर की गति से जुड़ी है। आप चलेंगे तो भीतर भी गति आएगी। इसलिए रोज कम से कम 20 से 30 मिनट चलना पाचन के लिए बहुत सहायक हो सकता है। चलते समय फोन पर बहस मत कीजिए। चलना ध्यान बन सकता है। हर कदम के साथ महसूस कीजिए मैं जीवित हूं, मैं धरती को छू रहा हूं, मैं शरीर में लौट रहा हूं। जब चलना ध्यान बन जाता है तब शरीर भी शांत होता है और मन भी। भागते रहे। तनाव और पेट। जिसका मन तनाव में है उसका पेट कैसे शांत रहेगा। आंतों और मस्तिष्क का गहरा संबंध है, इसलिए चिंता का असर पेट पर आता है। कभी परीक्षा से पहले पेट खराब, कभी इंटरव्यू से पहले गैस, कभी डर में भूख गायब, कभी दुख में खाना अधिक, कभी तनाव में कब्ज। ये सब बताता है कि पेट भावनाओं से जुड़ा है। इसलिए कब्ज और गैस के लिए सिर्फ भोजन मत देखिए, अपने भाव भी देखिए। आप किस बात को पकड़े हुए हैं, किससे नाराज हैं, किस बात को कह नहीं पा रहे, किस दुख को दबा रहे। कई बार पेट में गैस से ज्यादा मन में दबे हुए शब्द होते हैं। कई बार कब्ज से ज्यादा जीवन में न छोड़ी गई बातें होती हैं। बैठिए, कागज लीजिए, लिखिए आज मैं क्या छोड़ सकता हूं। कौन सी चिंता मेरे हाथ में नहीं है, किस बात पर मैं खुद को सजा दे रहा हूं, किससे मुझे बात करनी है, किससे मुझे माफी मांगनी है, किसे मुझे माफ करना है। यह भी पाचन है।
भावनाओं का पाचन। जो मन नहीं पचाता वह शरीर पर आ जाता है। भाग 14। रात की आदतें। सुबह का पेट रात से बनता है, यह याद रखिए। आप रात को भारी खाएंगे, देर से खाएंगे, खाकर तुरंत सो जाएंगे, मोबाइल देखते देखते सोएंगे, नींद आधी अधूरी होगी, तो सुबह पेट कैसे हल्का होगा? रात को शरीर मरम्मत करता है। अगर आप उसे पाचन का भारी काम दे देंगे तो मरम्मत कैसे होगी? रात का भोजन हल्का रखें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले भोजन करना कई लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। बहुत अधिक मीठा, तला हुआ, मसालेदार और भारी भोजन रात में कम करें। सोने से पहले स्क्रीन कम करें, कमरे की रोशनी कम करें। मन को बताइए दिन खत्म हुआ, अब शरीर को विश्राम देना है। नींद पाचन की मां है। जिसकी नींद खराब, उसका पाचन अक्सर परेशान। भाग 15। एक छोटा ध्यान। अब मैं आपको पेट के लिए एक छोटा सा ध्यान देता हूं। सुबह पेय पीने के बाद या रात को सोने से पहले कर सकते हैं। आराम से बैठिए, रीढ़ सीधी लेकिन कठोर नहीं। आंखें बंद कर सकते हैं। एक हाथ पेट पर रखिए, दूसरा हाथ हृदय पर। अब बस सांस को महसूस कीजिए। पेट उठता है, पेट गिरता है, सांस आती है, सांस जाती है। मन भागेगा, भागने दीजिए। आप बस वापस पेट पर लौट आइए। अपने पेट से भीतर ही भीतर कहिए, मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें जल्दी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें दबाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें समय दूंगा, मैं तुम्हें सही भोजन दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। कुछ मिनट ऐसा करें। यह सुनने में सरल है, लेकिन शरीर प्रेम को पहचानता है। आपने शरीर का उपयोग बहुत किया है, अब शरीर को सम्मान दीजिए। भाग 16। आदतों की सूची। अब कुछ आदतें जो कब्ज, गैस और थकान को कम करने में सहायक हो सकती हैं। सुबह गुनगुना पानी लें, धीरे धीरे भोजन करें, हर निवाले को अच्छे से चबाएं, भोजन के समय मोबाइल से दूरी रखें, फाइबर युक्त भोजन शामिल करें, पर्याप्त पानी पिएं, रोज चलें, रात को हल्का भोजन करें, तनाव कम करने के लिए सांस और ध्यान करें, शौच की इच्छा को न रोकें, बहुत अधिक चाय और कॉफी पर निर्भर न रहें, पैकेट वाले भोजन को सीमित करें, नियमित नींद लें, अपने शरीर के संकेत लिखें, जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें। ये बातें सुनने में सामान्य लगती हैं, लेकिन जीवन सामान्य बातों से ही बदलता है। असामान्य चमत्कार की तलाश में आदमी सामान्य नियम भूल गया है, और स्वास्थ्य कोई चमत्कार नहीं, स्वास्थ्य रोज की ईमानदारी है। भाग 17। 7 दिन का अभ्यास। अब 7 दिन का अभ्यास समझिए। पहला दिन, सिर्फ सुबह मोबाइल से दूरी और गुनगुना पेय। दूसरा दिन, पेय के साथ 10 मिनट चलना जोड़िए। तीसरा दिन, नाश्ता हल्का और फाइबर युक्त कीजिए। चौथा दिन भर पानी पर ध्यान दीजिए। पांचवां दिन, रात का भोजन हल्का कीजिए। छठा दिन, भोजन के समय मोबाइल बंद। सातवां दिन, सुबह पेट, मन और ऊर्जा का अनुभव लिखिए। देखिए क्या बदला, मल की स्थिति कैसी रही, गैस कम हुई या नहीं, पेट हल्का लगा या नहीं, ऊर्जा कैसी रही, नींद कैसी रही, चिड़चिड़ापन कैसा रहा। यह प्रयोग है। आप अपने शरीर के वैज्ञानिक बनिए। दूसरों की बातों पर अंधा विश्वास मत कीजिए, अपने अनुभव को देखिए। भाग 18। सावधानियां। अब सावधानी, अगर नींबू से जलन होती है तो नींबू न डालें, अगर जीरा सूट नहीं करता तो न डालें, अगर सौंफ से असहजता होती है तो छोड़ दें, अगर मधुमेह है तो शहद जोड़ने से पहले सावधानी रखें, अगर पेट में तेज दर्द, खून, लगातार कब्ज, अचानक बदलाव, उल्टी, बुखार या वजन कम होना हो तो डॉक्टर से मिलें। घरेलू उपाय सहायक हो सकते हैं, लेकिन गंभीर लक्षणों को छुपाने का तरीका नहीं। सजग व्यक्ति वही है जो शरीर की छोटी बात भी सुनता है और बड़ी बात पर सही सहायता भी लेता है। भाग 19। आध्यात्मिक दृष्टि। ओशो बार कहते थे कि शरीर के विरुद्ध मत जाओ,
शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं, शरीर तुम्हारे भीतर प्रवेश का द्वार है। तुम शरीर से भागकर आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो शरीर को सम्मान नहीं देता वह भीतर की यात्रा में भी अधूरा रह जाता है। पेट साफ होना भी आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि जब शरीर हल्का है तो ध्यान आसान है, जब भोजन सरल है तो मन शांत है, जब सांस गहरी है तो विचार कम है, जब जीवन में लय है तो भीतर संगीत है। आध्यात्मिकता का मतलब शरीर को नकारना नहीं, आध्यात्मिकता का मतलब शरीर को इतना समझना कि वह ध्यान में बाधा न बने, सहयोगी बन जाए। भाग 20, दर्शक से सीधा संवाद। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं सच में अपने शरीर को सुनता हूं? क्या मैं भूख लगने पर खाता हूं या मन उदास होने पर? क्या मैं पेट भरने पर रुकता हूं या प्लेट खाली करने के लिए खाता हूं? क्या मैं पानी पीता हूं या सिर्फ चाय से काम चलाता हूं? क्या मैं सुबह शरीर को समय देता हूं या सीधे दुनिया में कूद जाता हूं? क्या मैं शौच की इच्छा को रोकता हूं? क्या मैं देर रात खाना खाता हूं? क्या मैं तनाव को दबाता हूं? क्या मैं अपनी थकान को समझता हूं? इन सवालों के उत्तर ईमानदारी से दीजिए। आपको समाधान मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, कई बार आपकी दिनचर्या में छुपी होती है। भाग 21, मुख्य पेय का दोहराव। तो सुबह का पेय फिर याद कर ले। 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी, नींबू की कुछ बूंदें, 1 चुटकी भुना जीरा पाउडर, 1 चुटकी सौंफ पाउडर। धीरे धीरे पीना, फिर 10 मिनट हल्की चाल, फिर शरीर को समय देना। यह पेय अकेले सब कुछ ठीक नहीं करेगा, लेकिन यह एक दरवाजा खोल सकता है। दरवाजा अनुशासन का, दरवाजा सजगता का, दरवाजा शरीर से मित्रता का। भाग 22, लंबा चिंतन। मनुष्य ने बाहर की दुनिया बहुत जीत ली, चांद तक चला गया, समुद्र की गहराई तक चला गया, मशीनें बना ली, शहर बना लिए, बाजार बना लिए, लेकिन अपना पेट नहीं समझ पाया, अपनी सांस नहीं समझ पाया, अपनी नींद नहीं समझ पाया, अपनी भूख नहीं समझ पाया। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। आदमी को पता है दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके भीतर क्या चल रहा है। सुबह उठते ही खबरें देखता है, लेकिन शरीर की खबर नहीं लेता। किसी ने क्या कहा यह जानता है, लेकिन पेट क्या कह रहा है यह नहीं जानता। कौन जीता कौन हारा यह जानता है, लेकिन उसकी ऊर्जा क्यों हार रही है यह नहीं जानता। आज से बदलना। सुबह पहला समाचार अपने शरीर से लो। पेट कैसा है, सांस कैसी है, मन कैसा है, ऊर्जा कैसी है, यही तुम्हारी असली खबर है। अगर यह ठीक है तो दुनिया संभाली जा सकती है, अगर यह बिगड़ा है तो सब कुछ होते हुए भी आदमी भीतर से खाली रहेगा। भाग 23, दैनिक भोजन का संतुलन। सुबह हल्का गर्म सरल, दोपहर संतुलित भोजन, रात हल्का और समय पर, बीच में पानी, फल, थोड़ी चाल, शांत सांस। इतना कठिन नहीं है, लेकिन आदमी कठिन चीजें कर सकता है, सरल नहीं। वह बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकता है, लेकिन 1 गिलास पानी समय पर नहीं पी सकता। वह दुनिया को सलाह दे सकता है, लेकिन खुद खाना चबाकर नहीं खा सकता। वह दूसरों की गलतियां देख सकता है, लेकिन अपनी थाली नहीं देखता। स्वास्थ्य का रास्ता बहुत साधारण है, इसीलिए लोग उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि अहंकार को साधारण पसंद नहीं। अहंकार कहता है कुछ बड़ा बताओ, शरीर कहता है पानी पी लो। अहंकार कहता है कोई गुप्त उपाय बताओ, शरीर कहता है जल्दी मत खाओ। अहंकार कहता है कोई चमत्कारी मंत्र बताओ, शरीर कहता है रात को समय पर सो जाओ। जो साधारण को समझ गया वह जीवन को समझ गया। भाग 24, मन को हल्का करने की विधि। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए। आज मैंने क्या खाया, आज मैंने कितना पानी पिया, आज मेरा मन किस बात से भारी हुआ। फिर लिखिए मैं कल क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूं, बस थोड़ा। पूरी जिंदगी एक दिन में मत बदलो। जो लोग बहुत बड़ा संकल्प लेते हैं वे अक्सर जल्दी टूट जाते हैं। छोटा संकल्प लो लेकिन निभाओ। 7 दिन निभाओ, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन। धीरे धीरे
शरीर नई लय पकड़ लेगा। शरीर को कठोर आदेश नहीं चाहिए, शरीर को प्रेम भरी निरंतरता चाहिए। भाग 25, कुछ उपयोगी घरेलू सहायक आदतें। सुबह गुनगुना पानी। भोजन के बाद बहुत भारी मिठाई न ले। खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं। रात को देर से चाय न पिए। लंबे समय तक बैठे हो तो हर घंटे कुछ मिनट चलें। सलाद को अपनी क्षमता के अनुसार शामिल करें। दालों को भिगोकर पकाएं। बहुत अधिक कार्बोनेटेड पेय कम करें। तनाव में खाना खाने से बचें। शाम को हल्की सैर करें। सुबह धूप लें, गहरी सांस लें। ये छोटी बातें शरीर को बताती हैं कि आप जाग गए हैं, और जब आप जाग जाते हैं शरीर भी जागना शुरू करता है। भाग 26, दर्शक को चुनौती। मैं आपको 7 दिन की चुनौती देता हूं। 7 दिन तक सुबह यह पेय लें अगर आपके शरीर को सूट करे। 7 दिन तक भोजन धीरे खाएं। 7 दिन तक रात का भोजन हल्का रखें। 7 दिन तक रोज 20 मिनट चलें। 7 दिन तक शौच की इच्छा न रोकें। 7 दिन तक अपने पेट को ध्यान से देखें और फिर खुद से पूछें, क्या मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं? क्या गैस कम हुई? क्या पेट की जकड़न कम हुई? क्या थकान में थोड़ा अंतर आया? क्या मन थोड़ा शांत हुआ? अगर हां, तो समझिए उपाय ने नहीं, आपकी सजगता ने काम किया है। पेय तो बहाना था, असल परिवर्तन आपकी जागरूकता है। भाग 27, गहराई वाला संदेश। स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता, स्वास्थ्य कमाया जाता है। हर सुबह, हर निवाले में, हर घूंट में, हर सांस में, हर निर्णय में। आपका शरीर आपके साथ विश्वासघात नहीं करता, आप ही उसे बार बार अनदेखा करते हैं। और फिर जब वो आवाज उठाता है तो आप उसे समस्या कहते हैं। कब्जे समस्या नहीं, संदेश हो सकती है। गैस समस्या नहीं, संकेत हो सकती है। थकान समस्या नहीं, चेतावनी हो सकती है। संदेश पढ़िए, संकेत समझिए, चेतावनी को सम्मान दीजिए। शरीर जितना जल्दी सुन लिया जाए उतना प्रेम से लौट आता है। भाग 28, समापन की ओर बढ़ता विचार। आज से सुबह की शुरुआत भाग कर नहीं, ठहर कर कीजिए। पेय पीजिए, सांस देखिए, चलना शुरू कीजिए। शरीर को समय दीजिए, भोजन को सम्मान दीजिए। पेट को कूड़ेदान मत बनाइए, उसे मंदिर बनाइए, क्योंकि इसी पेट से ऊर्जा बनेगी, इसी ऊर्जा से विचार बनेगा, इसी विचार से कर्म बनेगा, और इसी कर्म से जीवन बनेगा। आप जो खाते हैं वह सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वह आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपका भाव, आपका दिन और धीरे धीरे आपका भाग्य भी बनाता है। भाग 29, वीडियो का आगे बढ़ने वाला अंत। अब अगली बार जब आप सुबह उठें तो जल्दी मत करें, अपने शरीर को देखें। 1 गिलास गुनगुना पानी तैयार करें, कुछ बूंदे नींबू की, 1 चुटकी भुना जीरा, 1 चुटकी सौंफ। धीरे धीरे पिए, जैसे कोई साधक मंत्र पी रहा हो। फिर कुछ देर चले, फिर शरीर को अपना स्वाभाविक काम करने दें। और दिन भर एक बात याद रखें, स्वास्थ्य किसी एक पेय में नहीं, स्वास्थ्य उस जागरूकता में है जिससे आप वह पेय पीते हैं। स्वास्थ्य किसी नुस्खे में नहीं, स्वास्थ्य उस प्रेम में है जिससे आप अपने शरीर को सुनते हैं। स्वास्थ्य किसी चमत्कार में नहीं, स्वास्थ्य उस अनुशासन में है जिसे आप रोज निभाते हैं। और जब शरीर हल्का होता है तो मन में एक जगह बनती है, उस जगह में शांति आती है, उस शांति में ध्यान आता है। और ध्यान में आदमी पहली बार जानता है, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर मेरा पहला घर है। और जो अपने पहले घर की सफाई नहीं करता वह भीतर के मंदिर तक कैसे पहुंचेगा। भाग 30, आगे के वीडियो के लिए खुला विस्तार। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कब्जा और गैस में किन चीजों से बचना चाहिए, कौन से भोजन पेट को ज्यादा भारी कर सकते हैं, कौन से योगासन या हल्की क्रियाएं पाचन को सहारा दे सकती हैं, और कैसे सिर्फ 7 दिनों में अपनी सुबह की लय को बदला जा सकता है। लेकिन आज के लिए इतना याद रखिए, सुबह का पहला घूंट आपकी पूरी दिनचर्या की दिशा तय कर सकता है। अगर पहला घूंट सजगता का है
तो दिन भी थोड़ा सजग होगा। अगर पहला कदम शरीर की ओर है तो जीवन धीरे धीरे भीतर की ओर लौटेगा और वहीं से असली स्वास्थ्य शुरू होता है।